गए बरघाट में सब भारतीय जनता पार्टी के नेता साहब रोड बना दो ऐसी रोड बन रही 2 सालों में। इनके घर का चिराग नहीं बुझ रहा है, इनके घर का जिस दिन चिराग बुझ जाएगा ना जब समझ में आएगा, जब समझ में आएगा। अभी उन्हीं को बुलाइए, अभी आप उन्हीं को बुलाइए। सिवनी जिले के बालाघाट मार्ग जो है वो बदहाल हो चुका है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं बालाघाट रोड के बरघाट क्षेत्र में हो रही हैं, जिसको लेकर यहां आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल रात को बहरई के पास एक हादसे को लेकर जो जिला पंचायत के सदस्य दीपेंद्र अमूली जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ जो धरने के लिए बैठ गए थे, आप वहाँ पर धरना करने बैठ गए? बालाघाट से सिवनी सड़क जो है, इसकी मार्ग की चौड़ाई इतनी कम है कि आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं और उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे क्षेत्र के परिवारों पे पड़ रहा है। वर्तमान में कुछ एक आध माह पहले लालपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोग एक साथ खत्म हो गए। एक मात्र उनका विकलांग बच्चा है और उनका कोई पालन पोषण का कोई वित्तीय अधिकारी नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि बालाघाट और सिवनी सड़क की जब बात करी, सरकार हमसे टोल वसूल रही है। सड़क के बाजू में इतने गहरे गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती। इसे मौत की सड़क यदि हम नाम दें तो कोई गलत नहीं होगा कि ये मौत की सड़क है। इस रोड से जाना मतलब अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा के बालाघाट से सिवनी सड़क पार करने की स्थिति। ऐसी ही कल घटना बहरई गांव में हुई। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का एक गांव है, वहां पे एक महिला की मृत्यु रोड में हो गई। फिर हमारे द्वारा वहां पे चक्का जाम किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन हम देख रहे हैं इसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक और सांसद हैं, इन पे जूं नहीं रोंग रही है। कुछ नहीं हो रहा है जी, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को इन्होंने मरने पे छोड़ दिया है। उन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। बालाघाट से सिवनी सड़क स्टेट हाईवे पे ये लोग सैंक्शन कराने की बात करते हैं, केवल कागजों में चल रहा है, लेकिन आज तक हमें भौतिक रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जिस तरीके से सीएम भी आए थे, विधायक मिले थे और इसको 4 लाइन की बात कही थी, लेकिन 4 लाइन तो अब तक हुई नहीं है, क्या कहेंगे? ये महज एक जुमला दिखाई पड़ रहा है। सिवनी से छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे की सड़क है, बालाघाट से गोंदिया नेशनल हाईवे की सड़क है, लेकिन सिवनी से बालाघाट पे आप स्टेट हाईवे कैसे सैंक्शन कर रहे हैं? एक तरफ देश के केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि मेरे पास आप आओ, पैसे लेके जाओ, सड़क बनाओ। जबलपुर में सड़कें बन रही हैं, नागपुर में 3 लाख करोड़ की सड़कें बन रही हैं, केरल में सड़क बन रही है, भोपाल में सड़क बन रही है। केवल मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं 2700 करोड़ के, 1200 करोड़ की रोडें बन रही। और हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या हम लोगों ने पाप किया है कि हमारे क्षेत्र में बालाघाट सिवनी के लोगों को क्या मरने पे छोड़ दिया है? तो हम तो हमारी मांगों के लिए तटस्थ रहेंगे और हमारी मांगों को उठाते रहेंगे हम, और समय समय पे मांग पड़ेगी तो इस रोड में चक्का जाम के माध्यम से हम आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल। आगे और क्या कुछ रूपरेखा होगी? जिस तरीके से जो बदहाल सड़क है उसको लेकर अभी अधिकारियों ने क्या कुछ कहा जो धरना किया आपके द्वारा? मेरे द्वारा पूर्व में भी मैंने पहले उनके यहाँ के जो एमपीआरडीसी के मैनेजर हैं दीपक आड़े जी, उनको भी मैंने फ़ोन पे सूचित किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे सड़क की इतनी बदहाल स्थिति कि लोग मरने पे आतुर हैं। आप यहाँ पे इसका मेंटेनेंस का काम जो आपको फंड दिया जाता है उससे आप करवाइए, लेकिन वो भी अपने शांत बैठे हुए हैं। वो जो पैसा आता है मेंटेनेंस के नाम पे, जो साइड शोल्डर्स भरने के नाम पे, वो पैसे का गबन कर लिया जाता है यहाँ के सब लोगों के साथ मिलकर, लेकिन वो ना ही साइड शोल्डर फिल किए जा रहे हैं और यहाँ पे लोग मृत्यु हो रही है। बिल्कुल। जिस तरीके से सिवनी जिले के बरघाट रोड में सड़क हादसे हो रहे हैं, इस मामले को लेकर उस क्षेत्र के जो जिला पंचायत के सदस्य उनके द्वारा यहाँ धरना आंदोलन किया गया और एक बार फिर यहाँ पर प्रशासन को आगाह किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोका नहीं गया, सड़कों का सुधार नहीं किया गया, तो आगे भी इस तरीके का उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए आप HK न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश और सिवनी जिले से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप HK न्यूज़। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो कर लें।